माननीय प्रधानमंत्री जी 24 अप्रैल 2022 को सार्वजनिक रैली के लिए जम्मू रवाना होने वाले थे। उसी बीच सूत्रों से फिदायिन हमले की सूचना प्राप्त हुई और तुरंत कैप्टन राकेश, वर्तमान में मेजर, अपनी टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे। और आतंकवादियों को पकड़ने के लिए उन्होंने ड्रोन्स की मदद से हवाई निगरानी प्रारंभ की और साथ ही घेराबंदी भी शुरू कर दी। परंतु आतंकवादियों ने घेरा तोड़ने के लिए टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। त्वरित कार्रवाई करते हुए बहादुर अधिकारी ने बड़ी चतुराई से आगे बढ़कर सटीक निशाना लगाते हुए एक आतंकवादी को मार गिराया और फिदायिन हमले को नाकाम किया। कैप्टन राकेश टीआर, वर्तमान में मेजर, 9वीं बटालियन, द पैराशूट रेजिमेंट, स्पेशल फोर्सेस। कौन होते हैं भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस के कमांडो? पैरा एसएफ के कमांडो का जज्बा कैसा होता है? पैरा एसएफ का कमांडो क्या क्या कर सकता है? स्पेशल फोर्सेस के कमांडो से क्यों कांपते हैं देश के दुश्मन? कैसे होती है स्पेशल फोर्स के कमांडो की ट्रेनिंग? चाहे हवाई जहाज से दुश्मन के इलाके में लैंड करना हो, या फिर पानी के अंदर से जाकर हमला करना हो, या सीधे दुश्मन की छाती को गोलियों से छलनी करना हो, सिर्फ एक नाम याद आता है और वो है भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस यानी पैरा एसएफ के कमांडोज का। 7 साल पहले 18 सितंबर 2016 को आतंकवादियों ने उरी अटैक किया था। एलओसी के पास भारतीय सेना के हेडक्वार्टर पर यह फिदायिन हमला हुआ था, जिसमें भारतीय सेना के 16 जवान शहीद हो गए थे। लगभग 20 सालों में भारतीय सेना पर किया गया यह सबसे बड़ा हमला था। इसीलिए जब इस हमले का बदला लेने की बारी आई तो भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस को ही चुना गया और पैरा एसएफ ने सिर्फ 10 दिन के भीतर इस हमले का बदला लिया। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके में जाकर न सिर्फ आतंकवादियों के कैंप्स नष्ट किए बल्कि सारे आतंकियों का खात्मा भी किया। मेजर रोहित सूरी, द पैराशूट रेजिमेंट। मेजर रोहित सूरी उस दल के मिशन लीडर थे जिसे जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवादियों के ठिकाने पर कार्रवाई करने का कार्य सौंपा गया था। जब दल आतंकवादी ठिकानों के निकट आगे बढ़ रहा था, उसी समय आतंकवादियों ने अनिश्चित रूप से गोलीबारी शुरू कर दी। आपने सुदृढ़ इच्छा शक्ति और युद्ध नेतृत्व की उच्च क्षमता का प्रदर्शन करते हुए अपने दल को आगे बढ़ने तथा खुले में आतंकवादियों का मुकाबला करने का निर्देश दिया। सोचिए, जो जवान मर मिटने का जज्बा अपने सीने में लेकर चलते हों, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य दिखाई देता हो, दुश्मनों का खात्मा और देश की रक्षा, जो हर हालात का सामना करना जानते हो, उनकी ट्रेनिंग कैसे होती होगी? एक बात यकीन मान लो कि अगर पीओके कोई वापस दिलाएगा तो वो यही कमांडोज हैं जो पीओके के अंदर घुसकर न सिर्फ आतंकवादियों का बल्कि पाकिस्तानी फौज का भी खात्मा कर सकते हैं। ये भारतीय सेना के स्पेशल फोर्स के कमांडोज हैं।
ये इस समय अनआर्म्ड कॉम्बैट की ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसका मतलब है बिना हथियार के दुश्मन को मात देने की क्षमता। इसी वजह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक इनको तैनात किया है। 6 हफ्ते की बेसिक ट्रेनिंग के बाद 6 हफ्ते की और एडवांस ट्रेनिंग इनको दी जा रही है ताकि ये अलग अलग मोर्चों पर तैनात हो सके। हम आपको ये भी बता दें कि इस समय चाहे नॉर्थ ईस्ट का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो या फिर हाई ऑल्टीट्यूड के लद्दाख के इलाके या फिर उसके बाद जम्मू और कश्मीर, वहां पर इनकी तैनाती है। इसीलिए इनको पूरी तरह से अनआर्म्ड कॉम्बैट की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि बिना हथियारों के भी ये दुश्मन को मात दे सके। पीपीटी की त्रिशा काली है। ये फिलीपीन का मार्शल आर्ट है। ये 1897 में फिलीपीन में टोटल फैमिली शुरू किया था। उसके बाद में इंडिया में आ गया। तो इसमें हमारा स्पेशल फोर्स में तो हर जवान को इसके बारे में जानकारी है। तो इसमें पहले तो यूनिट में बेसिक किया जाता है, उसके बाद में यहाँ पर हम 6 वीक का एडवांस ट्रेनिंग देते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है ये सक्षम बनाने के लिए अनआर्म्ड कॉम्बैट? ये काफ़ी एफर्ट लगता है इसमें करने में, और साथ ही और कभी भी किसी भी टाइम पे हमारा को इसका यूज हो सकता है। ये हमेशा काम आने वाला है। कहीं भी किसी भी जगह पे अगर हमारे पास लड़ाई के दौरान हो या कहीं और दूसरी जगह पे कहीं सेल्फ के लिए बहुत अच्छा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी चीन के बॉर्डर पर कोई हथियार नहीं चला सकते हैं। इसीलिए यह मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग खास तौर पर चीनियों के लिए है। लेकिन काम सिर्फ इसी से नहीं चलेगा। इसीलिए पैरा एसएफ के कमांडो अब हथियारों के साथ भी तैयार होने लगे हैं। इनको आधुनिक हथियार दिए गए हैं, साथ में यूएवीज दिए गए हैं। टेवॉर जिसमें यूबीजीएल लगी है, 16 केजी का बैटल लोड है, कम्युनिकेशन सिक्योर सेटअप है, बैलिस्टिक हेलमेट, उसके अलावा बुलेट प्रूफ लेवल 4 लाइट बुलेट प्रूफ रखा गया है। पानी की के अंदर सुविधा दी गई है। उसके अलावा जो पीका 7.62 है वो इनके पास है। और इसके साथ जंगल वॉरफेयर से लेकर अंडर वाटर टेरेन तक एम्फीबियस ऑपरेशंस में इनको महारत हासिल है। इसीलिए भारतीय सेना ने अपने स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज को जम्मू कश्मीर से लेकर लेह लद्दाख के हाई ऑल्टीट्यूड या फिर नॉर्थ ईस्ट की अलग अलग दुर्गम चोटियों पर तैनात किया है ताकि देश के जो भी दुश्मन है उनका खात्मा किया जा सके। हम आपको यही बता दें कि 90 दिन की एडवांस ट्रेनिंग के बाद आगे और इनको ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि इनको हाईली मॉडर्न इक्विपमेंट्स आत्मनिर्भरता के आधार पर भी दिए जा सके। ट्रेनिंग साफ है कि दुश्मन से पहले गन में गोली लोड करना और दुश्मन को हिट करना ताकि उसे संभलने का भी मौका न मिल पाए। स्पेशल फोर्सेस के ये जवान इतने सक्षम हैं कि वो दुश्मन के खेमे में जाकर उन्हें नेस्तनाबूद कर सकते हैं। भारत के दुश्मन ध्यान से बस गोलियां गिनते जाएं। इसमें भारतीय सेना के ये स्पेशल फोर्सेस के पैरा कमांडोज हैं जिन्होंने पोजीशन ले ली है और इस समय ये फायरिंग रेंज में प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक गोली एक दुश्मन के इस मोटो के साथ ये मल्टीपल रिफ्लेक्स के जरिए दुश्मन को इंगेज कर रहे हैं और फायरिंग प्रैक्टिस के द्वारा जो सामने एनिमी है उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने की ये प्रैक्टिस है। हम आपको ये भी बता दें कि बिहाइंड द एनिमी लाइन जाकर इस सेंटर में इनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, इनको बताया जाता है और इसीलिए ये पूरी तैयारी है भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज की। पैरा एसएफ के कमांडोज का ये माउंटेन वॉरफेयर है, यानी जंगल में अगर दुश्मन मिल जाए तो उससे कैसे लड़ना है। युद्ध के इन तरीकों की जरूरत जम्मू कश्मीर में ज्यादा होती है, जहां पाकिस्तान के ट्रेंड आतंकवादी जंगलों से ही हमला करते हैं। भारतीय सेना में इस समय 15 बटालियन स्पेशल फोर्सेस हैं, इनको अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया है। हम आपको ये भी बता दें कि शौर्यम दक्षम युद्धे के अपने इस मोटो के साथ लाइन ऑफ से लेकर कंट्रोल तक इनकी तैनाती है और इसी वजह से इनको आने के दिनों में और इक्विप किया गया है। मॉडर्न वेपन्स दिए गए हैं, इनको जेट पैक दिया जा रहा है। उसके अलावा ड्यूल और यूएवीज हेक्साकॉप्टर अटैक के तौर पर इनको और वेपन दिए जा रहे हैं। इस समय इनके पास टेवॉर 5.56, साथ में ग्लॉक पिस्टल, पीका 7.62, साथ में जो वेपन्स हैं वो भी दिए जा रहे हैं ताकि ये होकर दुश्मन के मोर्चे में घुसकर दुश्मन का खात्मा कर सके।
जिस तरह से इंडिया की भौगोलिक स्थिति है तो आपको बहुत ज्यादा पार्ट इंडिया का एलसी एलएसी माउंटेन के साथ जुड़ा रहता है, तो इसलिए स्पेशल फोर्स के लिए माउंटेन के ऑपरेशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते हैं। और माउंटेन में सबसे बड़ी जो चुनौती होती है अपने आप को इस एरिया में फिट रखना, और जिसके लिए कमांडोज को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होना होता है, ताकि उस माउंटेन वाले एरिया में आपको कोई भी चीज नहीं प्रोवाइड हो पाती है, तो सारी चीजें आपको एज ए इम्प्रोवाइज ही वहाँ पे करनी होती है। जंग जब भारत के दुश्मनों से हो तो हर तरह की परिस्थिति के लिए तैयार रहना होता है, जैसा कि यहाँ हो रहा है। फील्ड में अक्सर ऐसा होता है जब आतंकवादियों की घेरेबंदी करनी होती है और वो किसी घर में जाकर छिप जाते हैं। ऐसे हालात में क्या करना है, ये भी पैरा एसएफ के कमांडोज को सिखाया जाता है। तुरंत घर के बाहर विस्फोटक लगाया गया और घर ही उड़ा दिया। ये एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज बन जाती है। क्लोज क्वार्टर बैटल जो कि सीक्यूबी अलग होता है और रूम इंटरवेंशन अलग होता है। सीक्यूबी क्या, आमने सामने की लड़ाई होती है, आपको सामने दुश्मन दिख गया, आपको दुश्मन ने देख लिया, वो सीक्यूबी की कार्रवाई हो जाती है, क्लोज क्वार्टर बैटल हो जाता है। ये एक अलग कार्रवाई है, ये रूम इंटरवेंशन की कार्रवाई। अब जब हॉस्टेज को निकालने या रेस्क्यू करने के लिए, नहीं तो अगर हॉस्टेज नहीं है और टेररिस्ट अंदर है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, डोर के साथ ज्यादा एक्सप्लोजिव लगा के उसको अंदर ही न्यूट्रलाइज कर देते हैं। स्पेशल फोर्सेस के ये पैरा कमांडोज 15 अलग अलग बटालियन में हैं। इनका काम है आतंकवादियों का सफाया करना, सीमा के अंदर घुसकर आतंकवादियों के अड्डों का सफाया करना, किसी की जानकारी में आए बिना इलाके की टोह लेना और मौका मिलते ही दुश्मन का खात्मा करना। स्पेशल फोर्सेस यानी सरप्राइज, देश के दुश्मनों के काल, ये कहीं भी छिप सकते हैं। घास जैसे कपड़े पहनकर घास में ही घुल मिल जाएं तो दुश्मन पता न लगा सके। ये स्पेशल फोर्सेस के स्नाइपर्स हैं, इतने खतरनाक कि 1.5 किलोमीटर दूर से निशाना लगाकर दुश्मन को ढेर कर सकते हैं। कैमोफ्लाज यानी जिस तरीके की ट्रेनिंग है उसी तरह से कैमोफ्लाज करते हुए ये सपोर्ट वेपन है AK का, और इस पे स्कोप लगा है। उसके साथ साथ ये जिली सूट इन्होंने पहना है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो गलील है जिसकी रेंज इफेक्टिवली करीबन 1000 मीटर के लगभग है, इसको चेस करते हुए दुश्मन को देखना, सूझबूझ के साथ चुपचाप रहकर सतर्कता के साथ दुश्मन को एलिमिनेट करना, यही स्नाइपर का मकसद है। इसीलिए भारतीय सेना के पैरा कमांडोज के ये स्नाइपर्स इस समय अलग अलग मोर्चों पर तैनात हैं। इन कमांडोज की ट्रेनिंग ही ऐसी होती है कि ये जमीन के अंदर भी अपना अड्डा बनाकर आराम से रह सकते हैं। ऊपर से दुश्मन गुजर जाए तो भी उसे पता न चले कि नीचे मौत छिपी है। ये ढोक तैयार किया है जिसके अंदर वो आड़ लेकर, ताकि कैमोफ्लाज भी हो, जो टेरेन है चारों तरफ जंगल है, और इसी का सहारा लेकर वो ऐसे छुपने की ये तैयारी है ताकि किसी को पता ना लगे कि अंदर कोई है। अब आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा कि इसके अंदर कौन है और कौन छुपा हुआ है। दरअसल इसके अंदर भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस के ये स्नाइपर्स अपने स्पॉटोस्कोप के साथ, अपने ड्रैगनोव और सपोर्ट वेपन के साथ तैनात हैं, ताकि ये दुश्मन के खेमे को ध्वस्त कर सके। एक गोली एक दुश्मन, और उतने ही साइलेंटली ये स्नाइपर्स उसे एक्ट करते हैं। अब चारों तरफ से आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, इसके ऊपर से आप गुजर भी जाएंगे तब भी आपको पता नहीं लगेगा कि नीचे स्नाइपर लिए हुए भारतीय सेना के पैरा कमांडो इस समय तैनात हैं। बेसिकली यहाँ पर हम जब एक स्नाइपर को ट्रेनिंग देते हैं तो एक स्नाइपर को सिर्फ अच्छा फायरर होना ही काफी नहीं है। एक स्नाइपर को उसके अलावा बाकी सारी स्किल्स में भी बहुत ही बखूबी उसको स्किल्स में पारंगत होना बहुत जरूरी है। जैसे बाकी सारी स्किल्स उसको अकेले सर्वाइव करना, तो सर्वाइवल ऑफ द लैंड जो है उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। वो सिर्फ 2 की टुकड़ी में ऑपरेट करते हैं, तो बेसिकली अब ये 2 बंदे जो है ये सेल्फ सफिशिएंट है, तो इनको अपना सर्वाइवल, इनको अपनी प्रोटेक्शन और उसके अलावा जो भी कम्युनिकेशन इनको पीछे से करना है वो सब में इनको पारंगत होना बहुत जरूरी है। इसके बाद ही हम उनको जो बाकी स्किल्स है जैसे बेसिक मार्क्समैनशिप स्किल्स, तो यहाँ पर हम जब स्नाइपर को ट्रेन करते हैं तो हम उनको एक्सपीरियंस देते हैं कि 1500 मीटर तक वो एक ह्यूमन बॉडी टारगेट को कैसे एंगेज कर सकता है। उसके अलावा हम उनको ट्रेनिंग देते हैं कि 800 मीटर तक की एंगेजमेंट जो है वो छोटे से छोटे टारगेट पर कैसे कर सकते हैं। तो इनमें बहुत सारी चीजों का एक स्नाइपर को ध्यान रखना पड़ता है। स्पेशल फोर्सेस के इन कमांडोज को पहले 90 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसे बेसिक ट्रेनिंग कहते हैं। इसके बाद एडवांस ट्रेनिंग के लिए इन्हें स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाता है। इन्हें वेपन और कॉम्बैट ट्रेनिंग के अलावा एक्सप्लोसिव की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा मेडिकल, कम्युनिकेशन और नेविगेशन की भी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। और इन सब में सबसे ज्यादा खतरनाक है ये ट्रेनिंग। हवा की रफ्तार बहुत तेज है,
स्पेशल फोर्सेस के जवानों को यह खास ट्रेनिंग देने के लिए यह खास उपकरण मंगाया गया है, जिसमें कृत्रिम तरीके से स्पीड घटा या बढ़ा सकते हैं। ये सब इसलिए हो रहा है ताकि जब कल हवाई जहाज से दुश्मन के इलाके में उतरना हो तो जवान उस हवा की स्पीड के लिए तैयार रहें। पहली बार भारतीय सेना के पैरा कमांडोज अब विंड टनल के जरिए ट्रेंड हो रहे हैं। ये ठीक पीछे यहाँ पर करीबन 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो एयर है उसे जनरेट किया जा सकता है। इस समय स्पीड 160.9 है और टेम्परेचर 26.3 है, पावर 53% है। और ठीक ऊपर आप देखें तो भारतीय सेना के जो पैरा कमांडोज हैं इस विंड टनल में अपनी पूरी फॉर्मेशन और साथ में बैटल लोड, पैराशूट और वेपन के साथ इसको ट्रेनिंग ले रहे हैं, ताकि अगर जैसे 10,000 15,000 फीट की हाइट से वो कूदते हैं और दुश्मन के टेरेन पे जाते हैं तो उस समय चुनौतियों का सामना आसानी से कर सके। इसकी जरूरत कहां पड़ती है, अब ये भी समझ लीजिए। देखिए, तैयारी पूरी है। हवाई जहाज के अंदर पैराशूट कमांडोज हैं, इन्हें एक एक करके नीचे उतरना है। इन्होंने प्लेन से छलांग लगाई और सीधे हवा में पहुंच गए। देखिए हवा की कितनी तेज रफ्तार है। थोड़ी देर हवा में रहकर जब ये कमांडो जमीन के नजदीक पहुंचेंगे तो उनका पैराशूट खुलेगा और फिर इन कमांडोज की जमीन पर सुरक्षित लैंडिंग होगी, जैसे कि इन तस्वीरों में हो रही है। कहते हैं कि प्रैक्टिस में जितना पसीना बहेगा उतना ही कम खून युद्ध के मैदान में बहेगा, और भारतीय सेना के पैरा एसएफ कमांडोज यही कर रहे हैं। अगर ट्रेनिंग इतनी खतरनाक हो तो कौन सा दुश्मन होगा जो कांपेगा नहीं। जज्बा ऐसा है कि हजारों फीट ऊपर आसमान में भी इन बहादुर जवानों के चेहरे पर हंसी है। ट्रेनिंग हर तरह की है, हवाई जहाज से सीधे हवा में कूदने की भी और फिर हेलीकॉप्टर से सीधे पानी में छलांग लगाने की भी। ये हेलीकॉप्टर से सीधे पानी में जंप कर रहे हैं। युद्ध में किसी भी तरह की सिचुएशन आ सकती है। जवान अगर नदी में हो या समंदर में फंसे हो और उन्हें रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर जाए तो कैसे बचना है, इसकी भी ट्रेनिंग हो रही है। पानी में फंसे जवान एक एक करके हेलीकॉप्टर से लटकी हुई रस्सी को पकड़ते हैं और ऊपर चढ़ने लगते हैं। ये एक स्पेशल ट्रेनिंग है। स्पेशल फोर्सेस के जवान हर परिस्थिति के लिए तैयार होते हैं। कॉल कभी भी आ सकता है, फिर चाहे वो रात का अंधेरा ही क्यों ना हो। स्पेशल नाइट विजन से लैस ये जवान रात के अंधेरे में उतने ही डेडली हो सकते हैं जितने ये दिन के उजाले में होते हैं। पैरा एसएफ कमांडो तैयार हो रहे हैं पानी के अंदर जाने के लिए, क्योंकि युद्ध में कॉल कैसा भी हो सकता है। हो सकता है कि यह टास्क मिले कि नदी के रास्ते जाकर दुश्मन के इलाके पर कब्जा करना है या आतंकवादियों के कैंप नष्ट करने हैं। इसीलिए पैरा एसएफ के कमांडोज हाथों में हथियार और साथ में ऑक्सीजन का टैंक लेकर पानी के अंदर फैल गए हैं। शौर्यम दक्षम युद्धे, इस मोटो के साथ मैन अपार्ट एवरी मैन इज एन एम्परर, ये भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस के वो कमांडोज हैं जो अपने डाइविंग किट के साथ इस समय पूरे सक्षम है अंडर वाटर सरफेस ऑपरेशंस के लिए, चाहे एयरबॉर्न हो या फिर उसके बाद ग्राउंड या फिर अंडर वाटर। ये पूरी तरह से सक्षम है और इसीलिए अलग अलग मोर्चों पर, टेरेन पर ये देश का परचम लहरा रहे हैं। इंडिया टीवी आपको इस समय एसएफटीसी से सीधा ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है देश के इन पैरा कमांडोज और स्पेशल फोर्सेस की। नामुमकिन जैसा कोई भी शब्द इनकी डिक्शनरी में नहीं होता। ये हर परिस्थिति के लिए तैयार है। पानी के अंदर ये चुपचाप दुश्मन के इलाके में पहुंच सकते हैं और उसे कानों कान खबर तक नहीं लग सकती। चंद सेकंड में ये दुश्मन का काम तमाम करके वापस भी लौट सकते हैं। इस समय ये अंडर वाटर ऑपरेशंस की ये तैयारी है, जहां पर टेवॉर और AK-47 साथ में ये जो डाइविंग किट है उसके साथ भारतीय सेना के स्पेशल फोर्स के कमांडोज 10 से 15 मीटर डेप्थ के अंदर जाकर आईडी लगाने में सक्षम है, दुश्मन के खेमे को ध्वस्त करने में सक्षम है और यही इनको और काबिलियत प्रदान करता है। हम आपको ये भी बता दें कि एफएसटीसी में पूरी तैयारी की जा रही है और यहाँ पर जो स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज हैं ये मोर्चा संभाल रहे हैं ताकि जो दुश्मन है उसको पूरी तरीके से इसके खेमे को ध्वस्त कर सके, और यही भारतीय सेना की इस समय तैयारी है। स्थिति ऐसी है कि जो दुश्मन है वो हॉस्टाइल है, उसकी टेरेन हॉस्टाइल है, वहां पर
नदी नाले हैं और कई वाटर बॉडीज हैं। इसीलिए चाहे एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड हो, चाहे जम्मू एंड कश्मीर में या फिर नॉर्थ ईस्ट का एरिया, वहां पर इनको पूरी तरह से तैनात किया गया है, लद्दाख के हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में भी, ताकि ये इस समय हालात को स्थिर करते हुए जो चैलेंजेस हैं उनको खत्म कर सके। और यही भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स वाली तैयारी है। चूंकि चुनौतियां बहुत ज्यादा है अंडर वाटर जाने में, और उसके अलावा एनिमी टारगेट जो है हॉस्टाइल भी है, तो ऐसे में कितना सक्षम है मॉडर्न आर्ट ऑफ इक्विपमेंट्स वो सब मौजूद है? बिल्कुल सही। आपने जैसे कहा कि पानी हमें कभी दोबारा चांस नहीं देता है। पानी के सारे ऑपरेशंस के ट्रेनिंग जो होती है बहुत ही हमें दिमाग लगा कर करनी पड़ती है और बिल्कुल टू द पॉइंट होनी चाहिए। और जो उसी कारण जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस पूरे दुनिया में आई है और सारे स्पेशल फोर्सेस पूरी दुनिया की जो यूज़ करती हैं, उन टेक्नोलॉजीज़ की मदद से और उन ड्रिल्स को हम इस कोर्स में ऐड करते हैं, ताकि हमारी ट्रेनिंग जो सबसे मुश्किल ऑपरेशंस हैं और जो सबसे मैक्सिमम रिस्क वाले ऑपरेशन है पानी के, हम उसको पूरा कर सकें।